नमस्कार, सनातन विचार में आपका स्वागत है। आज जिस पुस्तक पर हम चर्चा कर रहे हैं वह खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन मुंबई द्वारा प्रकाशित ग्रह शांति पद्धति है, भाषा टीका सहित। टीकाकार श्री हनुमान शर्मा जी हैं। कुल पृष्ठ पुस्तक में 144 हैं, मूल्य 45 रुपये है। ये पुस्तक एक पूजा सामग्री की दुकान है, वहाँ पे मैं गया हुआ था तो वहाँ मुझे दिख गई। एक ही प्रति थी उनके पास और चूहे ने खा लिया था पुस्तक को, तो 20 रुपये में उन्होंने मुझे ये पुस्तक दी, चूँकि ये चूहे ने काट दिए थी कवर पेज को। वैसे मूल्य 45 रुपये है। ऑनलाइन मैं देखूँगा, अगर लिंक मिल जाए तो डाल दूँगा। पुस्तक जो है वो ग्रह शांति पद्धति, ग्रह शांति जो पूजा होती है उसके ऊपर केंद्रित है। श्री हनुमान शर्मा जी ने अपनी प्रस्तावना भी यहाँ पर दी है और उसमें अपना कुछ मत भी यहाँ रखा है। कुछ अंश इसका मैं पढ़ के आपको सुना दूँ। जो ग्रह शांति पद्धति जो है उसको अन्य पूजा और अन्य अनुष्ठान में कब समाहित करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, उसके संदर्भ में उन्होंने कुछ टिप्पणी लिखी है। तो वो कुछ अंश मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। अलौकिक कर्मकांड के शांतिक और पौष्टिक 2 विभाग हैं। उनमें बिजली से, भूकंप से, जल, हवा और अग्नि से अथवा अन्य किसी दैवी कारण से कुछ उत्पात हुआ हो अथवा सूर्य आदि ग्रहों से किसी अनिष्ट फल को होने की संभावना हो, या मूल, आश्लेषा, ज्येष्ठा, जनन आदि कुछ दोष हो तो उनकी शांति शांतिक भाग के अनुसार होती है। और गर्भाधान आदि संस्कार तथा तेज, बल, बुद्धि, भाग्य आदि बढ़ाने के प्रयोग अथवा वार्षिक व्रतोत्सव आदि नैतिक और नैमित्तिक कर्म यह पौष्टिक विभाग से किए जाते हैं। अर्थात शांति विभाग के कर्मानुष्ठानों से शांति होती है और पौष्टिक विभाग के कर्मानुष्ठानों से पुष्टि अर्थात आयुर्बल, वित्त आदि की वृद्धि होती है। अतएव विभाग के अतिरिक्त ग्रह शांति संयोजन सर्वथा अनुचित प्रतीत होता है। इधर जयपुर राज्य की तैलटी में हम देखते हैं कि यहाँ के कर्मकांडी ब्राह्मण लोग गर्भाधान आदि कई एक संस्कारों में, विशेषकर जनेऊ में, दत्तक परिग्रहण में, नैतिक कृत्यों में और व्रतोत्सव आदि में ग्रह शांति करवाते हैं। और तो क्या, कोई यात्री गंगा स्नान करके आया हो और घर आकर गंगा पूजन करना चाहता हो तो उसमें भी ग्रह शांति करवाते हैं। हम नहीं कह सकते कि इस प्रकार इसका अनुचित उपयोग करने से उनको क्या लाभ होता है, किंतु लोग कहते हैं कि इस प्रकार वे हर एक काम में ग्रह शांति ना करवाएं तो थाली, लोटा, धोती, दुपट्टा और सोने की मूर्तियाँ नित्य नहीं मिले। ये राजस्थान से हैं और यहाँ भी इन्होंने राजपुताने में, विशेषकर जयपुर राज्य की तैलटी में धार्मिक राजाओं के आश्रित धर्मज्ञ विद्वानों के सत्संग से राजद्वारों की भांति ही प्रजाजन में भी शास्त्र में बताई हुई विधि के अनुसार शांति, पुष्टि, व्रत, उत्सव, उद्यापन और संस्कार आदि कराने की परिपाटी बहुत दिनों से चली आ रही है। तो ये मैंने वापस जाके इसलिए पढ़ के सुनाया क्योंकि इधर जो मैं विधि इत्यादि की पुस्तकें देख रहा था उसमें बनारस से, तो जो भी उत्तर भारत की विधियों से संबंधित हैं उसमें आपको बनारस से प्रकाशित या बनारस में स्थित विद्वानों की लिखित रचित पुस्तकें तो हैं ही, साथ ही साथ जब हम पुराणों पे भी चर्चा कर रहे थे तो जो जयपुर के राजघराने थे उन्होंने बहुत सारे आचार्यों और पंडितों को संग्रह दिया था और उन्होंने अपने आदेश से, अपनी प्रेरणा से कई सारे पुस्तकों का संकलन करवाया था। तो कई सारी पुस्तकें जो मिलती हैं वो जयपुर के राजघराने से संबंधित जो है वह मिलती हैं। तो यहाँ भी इन्होंने इसका उल्लेख किया है। आगे हमें गीता प्रेस की पुस्तक देखेंगे, वहाँ भी देखिएगा कई इस विधियों में राजस्थान की विधियों का अलग से उल्लेख आता है क्योंकि वो जो विधियाँ हैं वो काफ़ी अधिक आप कह सकते हैं कि एक तरह से डॉक्यूमेंटेड है, मतलब उन पे पुस्तकें लिखी गई हैं, ग्रंथ लिखे गए हैं, निर्णय इत्यादि किया गया है, कोई शंका समाधान हो उसके ऊपर पुस्तकें लिखी गई हैं। तो वो राजस्थान वाली विधियों का अलग से उल्लेख बहुत सारी इस तरह की पुस्तकों में आ जाता है और बहुत सारी पुस्तकों में तो मूल रूप से ही लिखा रहता है कि ये जैसे अभी हमने व्रत से संबंधित भी एक पुस्तकें देखी थी जो महाराजा जय सिंह द्वारा कारित थी। किंतु जब हम ही इन कामों को कराने में अपना स्वार्थ साधेंगे अर्थात आवश्यक ना होने पर भी प्रधान की वेदी रचकर उस पर नित्य के घर खर्च की अधिकाधिक सामग्री धरावेंगे तब उन कामों की प्रवृत्ति कैसे होगी। अतएव इन कामों को कराने वालों को उचित है कि जिन कामों में किसी खास देवता की मूर्ति स्थापन करने की जरूरत नहीं हो उन कामों में प्रधान की वेदी ना बनावें और जिन कामों में ग्रह शांति कराने की आवश्यकता नहीं हो उनमें इसकी भी योजना ना करें। यहाँ हम सर्वसाधारण जानने के लिए जिन कामों में प्रधान और ग्रह शांति करानी चाहिए उनको अति संक्षेप से बतलाते हैं। किसी मनुष्य ने किसी कामना से किसी देवता का आराधन, पूजन या व्रत किया हो अथवा किसी देवता की प्रतिष्ठा करनी हो या किसी देव संबंधी व्रत उत्सव आदि का उद्यापन हो तो ऐसे कामों में उस देवता की सुवर्ण आदि की बनवाई हुई मूर्ति का पूजन करने के लिए प्रधान की वेदी बनवाना चाहिए।
इनके सिवाय और कामों में प्रदान नहीं करना चाहिए और अनिष्ट फलकारक ग्रहों की शांति के लिए, उत्पातों की शांति के लिए अथवा ऐसे ही अन्य जिन कामों में ग्रहों की शांति या स्थापन पूजन का लेख हो उन कामों में ग्रह शांति करवाना चाहिए, अन्यत्र नहीं करवाना चाहिए। ऊपर मैंने जो कुछ लिखा है वो सद्भाव से लिखा है, किसी पर कुछ आक्षेप नहीं किया है, क्योंकि ब्राह्मण जगतगुरु होते हैं, वे जो कुछ करते हैं उससे किसी भी अंश में संसार का भला ही होता है। अतः मैंने यह लेख इसी कामना से लिखा है कि यह लोकहित साधक कर्मकांड के काम बंद ना हो और इन कामों के प्रवर्तक ब्राह्मणों के सब अधिकार यथावत बने रहें। अस्तु। फिर पुस्तक के बारे में लिख रहे हैं, जब से पुस्तक छपी है तब से इसका प्रचार और भी अधिक बढ़ गया है। छपने से पहले भी पुस्तक की जो पांडुलिपि है वो कई कर्मकांडियों के पास रहती थी, ऐसा इन्होंने लिखा है, किंतु यह परिमार्जक ने इसके कई स्थल अन्य ग्रंथों के अनुकूल बनाकर इसे उत्तम बनाने के साथ ही कुछ क्लिष्ट कर दिया था, मतलब कुछ डिफ़िकल्ट कर दिया था। प्रथम तो कर्मकांड कोई भी काम बिना बतलाए बनता नहीं है, और दूसरा वह जटिल हो तो और भी कठिनाई होती है। अतः अब मैंने इसके जटिल अंशों को सरल कर दिए हैं और इसकी संपूर्ण इति कर्तव्यता हिंदी भाषा में बना दी है, यानी कि विधि पूरी हिंदी में दी गई है। मंत्र इस पुस्तक में भी केवल मूल संस्कृत में ही है। साथ ही गणपति पूजन, नंदी श्राद्ध, पुण्यावाचन, कुशकंडी, पूर्णाहुति, ये सब जब आप देख रहे हैं ये सभी पूजन के अंग होते हैं। अभी हम गीता प्रेस की एक पुस्तक देखेंगे, पंचांग पूजन विधि। तो ये जो पंचांग है ये 5 अंग, तो उसके अंतर्गत विस्तार से इनके बारे में बताया गया है, इनकी विधियों के बारे में बताया गया है। जब हम वो पुस्तक देखेंगे तो वो अंग जो है वो और अधिक आपको स्पष्ट होंगे। कोई भी यज्ञ आप देखेंगे या कोई भी विधि की पुस्तक देखेंगे तो उसमें आपको पुण्यावाचन, नंदी श्राद्ध, कुशकंडिका, गणपति पूजन, गणेश अंबिका पूजन, ये सब प्रारंभ में मिलेंगे ही मिलेंगे। आदि कामों की इति कर्तव्यता और साधारण के सहज की समझ में आ जाने के लिए स्पष्ट खोलकर विस्तार से लिख दिया है। यहाँ से पुस्तक प्रारंभ हो रही है। फ़ॉन्ट टिपिकली जिस प्रकार का हम खेमराज श्री कृष्ण दास में देखते हैं उसी स्टाइल का फ़ॉन्ट है। फ़ॉन्ट साइज़ अच्छा है, ऊपर संस्कृत का मूल है और नीचे हिंदी की टीका दी गई है। हर जगह आपको हिंदी की टीका इतनी विस्तृत नहीं दिखेगी, कहीं लगेगा कि संस्कृत बहुत बड़ा है और नीचे बस 2 लाइन हिंदी का है। कारण ये कि वो जो संस्कृत बहुत बड़ा है उसमें अधिकांश मंत्र होंगे, तो उनका केवल नीचे रेफरेंस देके 2 लाइन में बता दिया गया है कि ये मंत्र ऊपर मूल से पढ़ लें। थोड़ा सा मुझको ये जो नंबरिंग है इसमें कन्फ्यूजन लगा, हो सकता है जिनको ज्ञान हो इसका वो समझ लें, क्योंकि धारावाहिक रूप से दे दिया गया है और इसमें कोई ऐसा सब हेडिंग वगैरह नहीं दी गई है मूल में। तो अब देखिए यहाँ पर 8 संख्या आ रही है, फिर 1 आई, 1 के बाद फिर 1, फिर 1। तो इतना तो मुझे समझ में आया देख के कि कुछ सब सेक्शंस भी हैं। जैसे 9 है तो 9 के अंतर्गत 1 2 3 आएंगे, फिर 9 होगा, फिर 1 2 3 होकर 10 होगा। लेकिन यहाँ 1 2 3 भी नहीं है, यहाँ 1 1 1 है और फिर 9। तो थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन लगा कि अगर सब हेडिंग होती या फिर मतलब स्पष्ट नहीं हो पाया कि एग्जैक्टली ये नंबरिंग मूल में किस प्रकार से की गई है। हालांकि मुझे लगता नहीं है कि ये त्रुटि होनी चाहिए, क्योंकि पूरी पुस्तक में ऐसे ही है और खेमराज श्री कृष्ण दास की पुस्तक है, तो मेरी समझ में ही नहीं आ रहा है कि किस प्रकार से इसको इंटरप्रेट करना है। हालांकि जब मैं अनुवाद के साथ कंपेयर करता हूँ तो सब मेल खाता है, सब कुछ लाइन से ही है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, ओम ये मंत्र का उल्लेख करके बस यह संकल्प मूल में स्पष्ट है और इसमें मास पक्षादि नाम गोत्रादि तथा अमुक कर्म की जगह जो कर्म हो वह और जोड़कर संकल्प करके वह जल अन्य पात्र दुने आदि में छोड़ दे। जैसे यहाँ भी जो भी आपको कोट्स में दिख रहे हैं ये सब मंत्रों का रेफरेंस है और ये मंत्र जो है ये ऊपर यहाँ पूर्ण रूप से दिए गए हैं। यही जो मैंने अब जैसे यहाँ इति संक्रार, यहाँ हर जगह इति नहीं आया, तो ये पता चल गया 10 यहाँ समाप्त हुआ, 10 के अंतर्गत 1 2 थे और फिर 10 समाप्त हुआ। अब यहाँ पे 9 था, तो इसका मतलब अथ प्रार्थना, तो यहाँ से प्रार्थना प्रारंभ हुई और फिर यहाँ पर इति संक्रार ये कुछ समाप्त हुआ। तो ये है नमस्ते ब्रह्मरूप उपरोक्त चारों मंत्रों से कहीं कहीं इन्होंने ब्रैकेट में अधिक जो विशेष स्पष्टीकरण है जो कि केवल अनुवाद या रेफरेंस नहीं है मूल का, वो भी लिखा है। जैसे यहाँ ब्रैकेट में लिख रहे हैं यह लघु पूजन है, यदि विस्तार से करानी हो तो हमारी बनाई हुई गणेश पूजन विधि पास रखना चाहिए, उसमें कई कामों की उपयोगी छोटी बड़ी कई प्रकार की गणेश पूजन विधि दी गई है। यहाँ भी देखिए ये संस्कृत बड़ा होता जा रहा है, सब केवल यहाँ पे नीचे मंत्रों का रेफरेंस दिया हुआ है जैसा मैंने बताया। स्पष्टीकरण जैसा अभी हमने देखा, जैसे यहाँ मातृकाओं के पूजन से संदर्भ में कुछ स्पष्टीकरण दिया गया है कि मातृकाओं के पूजन में नैवेद्य बहुधा लोग प्रायः गुड़ चढ़ा देते हैं, किंतु गुड़ पक्का अन्न का अभिप्राय केवल गुड़ के ढेले से नहीं है। गुड़ के बने हुए पकान शीरा, लपसी, मोहन भोग, हलवा आदि से है, मतलब गुड़ से बने हुए, गुड़ से मिले हुए कुछ ऐसे पके हुए अन्न से रेफरेंस है। ऐसा नहीं कि केवल गुड़ जो है वो गुड़ का ढेला चढ़ा दिया। यहाँ भी इन्होंने कुछ अपने ओर से स्पष्टीकरण दिया है।
अब जैसे यहाँ से कलश स्थापन प्रारंभ हो रहा है, अथ पुण्यावचनम यहाँ था, पुनः पुण्यावचनम के बाद कलश स्थापन है, तो कुछ हेडिंग नहीं दी गई है। अगर हेडिंग दी गई होती तो और स्पष्ट होता किसी सामान्य पाठक के लिए। ऐसे जिनको जानकारी है, जो एक्चुअली में ग्रह शांति करवा रहे हैं, वो तो समझ ही जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। कुशकंडी यहाँ से प्रारंभ हो रही है, तो यहाँ भी कोई हेडिंग नहीं है। कुशकंडिका का यहाँ पर विधान में इन्होंने बताया कि कुशकंडिका क्या होती है। जब हम अभी और कुछ पद्धति की पुस्तकें देखेंगे, उसमें थोड़ा और स्पष्ट होगा। एक लोकोक्ति प्रसिद्ध है कि चंडी, सपिंडी और कुशकंडी यह तीनों कठिन हुआ करती है, अतः यहाँ कुशकंडिका का विधान स्पष्ट लिखना आवश्यक है। जिस वेदी पर होम किया जाता है, उस वेदी का संस्कार तथा होम की सामग्री को संभाल कर ठीक रखना ही कुशकंडिका का मुख्य प्रयोजन है। तो ये साधारण भाषा में इन्होंने समझा दिया कि जिस वेदी पर होम किया जाता है, उस वेदी का संस्कार और जो होम की सामग्री है, उसको अच्छे से संभाल कर ठीक तरह से रखना, यही कुशकंडिका का मुख्य प्रयोजन है। अब यहाँ इन्होंने विधि, अब ये भी कई सारी विधि की आप पुस्तकें देखेंगे तो उसमें होगा कि दर्भ का ब्रह्म बनाकर विराजमान कर दिया जाता है। तो इसमें इन्होंने बैकग्राउंड कुछ दिया है अपने स्पष्टीकरण में। इस जगह उपरोक्त विधि के बदले वेदी से दक्षिण दिशा में एक पत्तल पर दर्भा और दुर्वा का ब्रह्म बनाकर स्थापन कर देते हैं, क्योंकि कार्य के आरंभ हुए, मतलब एक बार कार्य आरंभ हो गया तो उसके समाप्ति पर्यंत ब्रह्म वहाँ से इधर उधर नहीं हो सकता। और आजकल के ब्राह्मण लोग अधिक समय तक एक जगह स्थित रह नहीं सकते, इसलिए पत्तल पर दर्भा का ब्रह्म विराजमान कर दिया जाता है। तो वह इन्होंने स्पष्टीकरण दिया है। ऐसे कई सारी विधियों में आपको मिलेगा कि वहाँ पे दर्भ का ब्रह्म बना के विराजमान कर दें। प्रधान पूजन यहाँ से प्रारंभ हो रहा है, पृष्ठ संख्या 98 से। अब जैसे यहाँ होम आहुति प्रारंभ हो रही है, तो ये सब मूल में स्पष्ट है, तब मूल का पाठ पढ़ते हुए आहुति दें। तो अब ये चूँकि आहुति है, तो ये पूरा संस्कृत में ही आहुति सारी दी गई है, और फिर जहाँ पे समाप्त हो रही है दे दी जाए। फिर ध्यान रहे, तिल होम के पीछे लक्ष्मी होम केवल खीर से होता है। तो इस प्रकार से नवग्रह, ये ग्रह शांति पद्धति पर यह पुस्तक है फोकस्ड। पृष्ठ संख्या 142 पर समाप्त हो रही है। तो पूजा का जैसे मैंने बताया, जो कुछ उत्तर पूजन का अंग और कुछ पहले का अंग जो है वो कॉमन होता है सभी पूजाओं में, तो वो भी, उसकी भी जानकारी इस पुस्तक में दी गई है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।